आपका पार्टनर अब आपको टाइम नहीं देता है, आपका पार्टनर अब आपको इग्नोर करता है, आपको क्या करना चाहिए? सो हे गाइस, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक बात समझ लो कि कोई इतना बिजी नहीं होता है कि वो अपने पार्टनर को टाइम ना दे सके। लेकिन 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 काफ़ी सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। गाइस, सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, हो सकता है कि आप उस इंसान से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही है। आप चाहते हो कि वो इंसान दिन दिन भर मुझसे बात करे या फिर वो मुझसे काफ़ी देर बात करे, काफ़ी ज़्यादा बात करे। लेकिन वो इंसान सच में अभी अपने लाइफ में बिजी हो सकता है, किसी चीज़ को लेकर परेशान हो सकता है और वो अभी इस रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया है, बस उस इंसान के पास अभी इतना टाइम नहीं है कि वो रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा टाइम दे। अब आप ऐसा बोल रहे होगे कि यार वो पहले मुझसे बहुत ज़्यादा बात करता था लेकिन अब मुझसे वो बात नहीं करता और वो अब मुझे इग्नोर करता है। तो हो सकता था पहले उसके पास उतना टाइम था, अब उसके पास उतना टाइम नहीं है। अब वो अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहा है या फिर अब वो किसी चीज़ में ज़्यादा बिजी हो चुका है, अपने काम में या फिर किसी भी चीज़ में। तो सबसे पहले ये चीज़ समझो कि आप जो उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो रियलिस्टिक है या फिर नहीं। हमेशा आपके हिसाब से नहीं होगा, आपको उस इंसान को भी समझना होगा। दैट मीन्स कि अगर आप उस इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं वो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम दे, लेकिन वो इंसान अभी सच में बिजी है, तो वो आपको कैसे टाइम देगा? हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि वो काफ़ी दिनों से बिजी है और हाँ, वो काफ़ी दिनों से बिजी हो भी सकते हैं। लेकिन अगर वो आपको टाइम दे ही नहीं रहे हैं या फिर आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपको पता है कि उनके लाइफ में अभी इतना कुछ नहीं चल रहा है कि वो जिस वजह से सारा दिन बिजी हो, तब आप इस बारे में सीरियसली सोच सकते हो। तब ये सीरियस मैटर है, तब एक सीरियस केस है। लेकिन अगर वो सच में अपने लाइफ में बिजी है, वो अभी रिलेशनशिप को उतना टाइम नहीं देना चाहता है, तो उन्हें उतनी फ्रीडम दो। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं उनके लाइफ में अभी इतना कुछ नहीं चल रहा है बट वो बेवजह मुझे इग्नोर कर रहा है, तब आपको फिर कोई स्टेप लेने की ज़रूरत है। देखो क्या होता है ना कि अब उस इंसान के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन, यानी आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है, या फिर वो इंसान अब आपके साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए वो आपसे बच रहा है, इसलिए वो आपसे बात नहीं करना चाहता है, इसलिए वो दूसरों को टाइम दे रहा है बट आपको टाइम नहीं दे रहा है। इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है। सबसे पहले ये चीज़ समझो कि आपके साइड से कोई गलती हुई थी जिस वजह से इस रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम चल रही है। अगर वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है और आपको लगता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचो। अपना एटीट्यूड, अपना ईगो सब साइड में रखो और उस इंसान से उस प्रॉब्लम के बारे में बात करो। बट अगर वो इंसान नहीं समझ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि मेरे साइड से ऐसी कोई गलती नहीं हुई थी, वो इंसान मुझे बेवजह इग्नोर कर रहा है, दैट मीन्स कि आपको उस इंसान से ओपनली बात करनी चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ द की। हमेशा याद रखना, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, जब तक आप बातचीत नहीं करोगे उस इंसान से, आपको जो भी लग रहा है, आप अनकंफर्टेबल हो इस चीज़ को लेकर, तो आप उन्हें बताओ, क्योंकि जब तक आप उन्हें नहीं बताओगे उनको पता नहीं चलेगा। अगर वो सच में बिजी है तो उनको समझो, बट अगर वो बिजी नहीं है, आपको बेवजह इग्नोर कर रहे हैं, तो आप उनसे ओपनली बात करो इस टॉपिक पर कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, कॉज को पता करो और फिर देखो कि उस प्रॉब्लम में सच में कोई आपकी गलती है, कोई आपकी मिस्टेक है। अगर है तो उस मिस्टेक को सॉल्व करने की कोशिश करो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम मेरे साइड से नहीं हुई थी, ऐसी कोई मिस्टेक मेरे साइड से नहीं हुई थी, तब आप उस इंसान से ओपनली बात कर सकते हो कि इस रिलेशनशिप का क्या करना है, बिकॉज यहाँ पे मुझे हर्ट हो रहा है। डजेंट मैटर वो एक लड़का या फिर एक लड़की है, हस्बैंड या फिर वाइफ है, लेकिन अगर आपको हर्ट हो रहा है तो आपको उनसे ओपनली बात करनी चाहिए। आप कितने ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो उस इंसान को आपको ओपनली बताना चाहिए, क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे वो इंसान नहीं समझेगा। और वहाँ से एक म्यूचुअल डिसीजन लो कि हमें कितना टाइम देना है या फिर कितना नहीं देना है। अगर म्यूचुअल डिसीजन पे आप पहुँचते हो
दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि हम रिलेशनशिप को इतना टाइम देंगे कुछ दिनों के लिए, बिकॉज लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है या फिर लाइफ में हम काफ़ी ज़्यादा बिजी है, तो उनको भी समझो, उनको फोर्स मत करो कि वो सारा दिन रिलेशनशिप को दे, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। रिलेशनशिप के अलावा भी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो उन्हें भी समझो और उन्हें समझाने की कोशिश भी करो। अभी के लिए कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ देर के लिए अपना ईगो, अपना एटीट्यूड सब साइड में रखो, क्योंकि ईगो एटीट्यूड से रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। सो उनसे ओपनली बात करो और जो भी म्यूचुअल डिसीजन होता है उस पर सोचो कि अब क्या करना है, साथ रहना है या फिर उस इंसान को आपके साथ नहीं रहना है, या फिर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। अगर आप कॉल पर बात करना चाहते हो तब भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि आपको 1-on-1 गाइड करूँ कॉल पर। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है।